जी जब थापा साहब यहाँ पे आते थे तो वो जामिंग करते थे। बीसी रोड हमेशा से सुधार है, आपको पता नहीं है। थापा साहब जो हैं इनके ऊपर एक लेडी ने केस किया था जीवल में जब ये ट्रैफिक में थे, और इन्होंने एक लेडी को ऐसे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ की थी, ऐसे कमेंट पास किए थे। 8 साल केस चला। जो लोग औरतों के ऊपर कमेंट करता है उसको ट्रैफिक में और पब्लिक के बीच में लाना, ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी गलती थी, थापा साहब की सबसे बड़ी गलती थी। 8 साल के बाद उस लेडी से माफ़ी मांगी थापा जी ने, उसके बाद किया। थापा जी कहते हैं मैं करप्शन नहीं करता। थापा जी को मैंने खुद करप्शन लेते देखा है। जब वो एक ड्राइवर थे 20 रुपये पकड़ते थे वो लोगों से, मैंने खुद करप्शन लेते पकड़ा उनको। कितनी बार उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो, कल को कोई परेशानी तो नहीं होगी? कोई परेशानी नहीं है सर जी। थापा जी अपनी ट्रांसपेरेंसी बता दे। मैं आपको एक डाटा देता हूँ, डाटे के ऊपर तो कोई परेशानी नहीं है। थापा जी ने 70 लाख रुपए के चलान किए हैं और रेवेन्यू में 9 लाख रुपए आया। वो क्यों आया? 5000 का चलान 500 का हो गया, क्या पता कॉपी पे 500 लिखा उधर 5000 दिया। आप डाटा, मेरे पास आरटीआई में डाटा है, 90 लाख के चलान हुए हैं तो 9 लाख क्यों आया? 10% पेमेंट क्यों आई है? ये बताइए। डाटा तो झूठ नहीं बोलता ना, मैं झूठ बोल सकता हूँ। नहीं किया, वायलेशन कमर्शियल पे नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इनके कुछ सीनियर्स हैं जिनको ऑटोमेटिकली हफ्ता जाता है। 101% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। थापा जी की एंटी करप्शन में एक कंप्लेन है जो कि अभी तक पेंडिंग चल रही है। उन्होंने एक ऑटो को अपने साथ अटैच किया था जो हमने एसीबी में डाली थी, निकाला, लेकिन 8 बजे तो ड्यूटी खत्म हो जाती है। आप कंट्रोल रूम फोन करिए, एसएसपी, डीजी, आईजी, जिस मर्जी को फोन कीजिए, कहते हैं 8 बजे के बाद ट्रैफिक का नहीं है। एसएचओ को बोलो, और एसएचओ कहता है कि ट्रैफिक पुलिस की बात करें, रात 8 बजे के बाद उनकी ड्यूटी अंधेर कर दी है, अंधेर कर दिया है। 8 बजे के बाद कोई चलान कुछ नहीं होता। बीसी रोड यानी कि बस स्टैंड जम्मू की बात करें तो हर बार ट्रैफिक पुलिस को लेकर विवादों में रहता है, क्या कुछ कहेंगे? सर बीसी रोड के जो ऑर्डर हैं उनमें कुछ कन्फ्यूज़न है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है इनको भी कोई गुमराह कर रहा है, और जो हाई कोर्ट है उनको भी गुमराह कर रहा है। बेसिकली एक ऑर्डर आया था पिछले 10 साल पहले की बात है, जो डिपकाम को आगे पास किया गया कि बीसी रोड में कोई गाड़ी नहीं लगेगी, यहाँ पे जाम रहता है। वो गाड़ियाँ कमर्शियल जो गाड़ियाँ थी उनके लिए था ये ऑर्डर। ये क्या कर रहे हैं, ये इतना बड़ा कम्प्लेक्स बना है, इसकी एनओसी दी है एसएसपी ट्रैफिक ने, इस कम्प्लेक्स की, कमर्शियल कम्प्लेक्स की, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का है। ये उसकी पार्किंग है, स्कूटर पार्किंग है, यहीं पे 5000 का चलान लगा रहे हैं और दिखाते हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर। हाई कोर्ट का ऑर्डर फॉर कमर्शियल व्हीकल है, नॉट फॉर प्राइवेट व्हीकल। और जो दुकानदार हैं यहाँ पे वो कहाँ जाएंगे? यहीं पे लगाना है। और ये टोटल गुमराह कर रहे हैं। पिछले दिन थापा साहब ने, गरीब लोग, बच्चे, स्टूडेंट आ रहे हैं, 100 रुपया जेब में है, 50 रुपये की आइटम लेनी है, 5000 का बाहर आके चलान लग जाता है। ये टोटल मिसगाइड किया जा रहा है, लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमने कई बार इनके जो सीनियर्स हैं उनको बताई हैं कि सर ये आप गलत कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आप चलान तब करो, स्कूटर के कारण जामिंग हो रही है। सर आप मान सकते हैं स्कूटर को तो लोग उठा के ले जाते हैं, घसीट के साइड पे कर, कोई जामिंग नहीं हो रही। ये देखो, ये मैटाडोर खड़ी है यहाँ पे, ये मैटाडोर अगर खड़ी है, ये स्टॉप नहीं है यहाँ पे, तो ये वायलेशन है। और दूसरा क्या है, रात को 8 बजे के बाद इनके कोई रूल एंड रेगुलेशन काम नहीं करते। यहाँ पे कमर्शियल गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती हैं, आपके रात के 8 बजे आइए, मैं यहीं मिलूंगा आपको, और तब आप इस जगह का बाइट लीजिए। कहते हैं हमारी ड्यूटी खत्म है, पूरी बसेस यहाँ जाम होता है। जाम तो वो होता है, हाई कोर्ट के जज जो आए थे अपने बच्चों को चंडीगढ़ चढ़ाने के लिए, जिन्होंने ये ऑर्डर पास किया था, बाद में उनको दिक्कत क्या आती थी, वो अपने बच्चों को चंडीगढ़ पढ़ते थे, उनके बच्चे छोड़ने आते थे, उन्होंने ऑर्डर तो निकाला, उन्होंने रात का 8 बजे का ऑर्डर निकाला, लेकिन 8 बजे तो ड्यूटी खत्म हो जाती है। आप कंट्रोल रूम फोन करिए, एसएसपी, डीजी, आईजी, जिस मर्जी को फोन कीजिए, कहते हैं 8 बजे के बाद ट्रैफिक का नहीं है। एसएचओ को बोलो, और एसएचओ कहता है कि ट्रैफिक पुलिस की बात करें, रात 8 बजे के बाद उनकी ड्यूटी अंधेर कर दिया है। 8 बजे के बाद कोई चलान कुछ नहीं होता। और दूसरा एक और है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप पिछले साल का डाटा, 2 साल का डाटा निकाल लीजिए। इन्होंने टोटल प्राइवेट गाड़ियों के चलान किए, कमर्शियल का क्यों नहीं किया? वायलेशन कमर्शियल पे नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इनके कुछ सीनियर्स हैं जिनको ऑटोमेटिकली हफ्ता जाता है। 101% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। थापा जी की एंटी करप्शन में एक कंप्लेन है जो कि अभी तक पेंडिंग चल रही है। उन्होंने एक ऑटो को अपने साथ अटैच किया था जो हमने एसीबी में डाली थी। एसीबी में अभी भी वो कंप्लेन नंबर ACB 002500 2500 कंप्लेन नंबर जो एसीबी की है, वो मेरे पास डाटा है, वो अभी भी थापा जी की पेंडिंग है। उन्होंने एक ऑटो को अटैच किया था जो नहीं कर सकते थे, ऑटो पे स्कूटर डाल के वो ले जाते थे, नहीं कर सकते थे, इनकी क्रेन में आना था। ये टोटल गोरख धंधा चल रहा है। सीनियर्स को कमर्शियल के पैसे जा रहे हैं, ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट सेल से पैसे जा रहे हैं, इनको सारा सिस्टम जा रहा है, और ये तंग करते हैं आ जाके अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। इनको टोटल प्राइवेट व्हीकल मिलते हैं, स्कूटर मिलते हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं, और दिखाते हैं कि हम बहुत बढ़िया। थापा साहब को लेके बीसी रोड में काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आती थी और उसी के चलते अब उनको यहाँ से ट्रांसफ़र भी किया गया। तो क्या लगता है अब सुधार है कुछ, या फिर स्थिति उस तरह ही? सर जी जब थापा साहब यहाँ पे आते थे तो वो जामिंग करते थे।
बीसी रोड हमेशा से सुधार है। आपको आप पता नहीं है, थापा साहब जो हैं इनके ऊपर एक लेडी ने केस किया था जीवल में जब ये ट्रैफिक में थे, और इन्होंने एक लेडी को ऐसे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ की थी, ऐसे कमेंट पास किए थे। 8 साल केस चला। जो लोग औरतों के ऊपर कमेंट करता है उसको ट्रैफिक में और पब्लिक के बीच में लाना, ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी गलती थी, थापा साहब की सबसे बड़ी गलती थी। 8 साल के बाद उस लेडी से माफ़ी मांगी थापा जी ने, उसके बाद किया। उनके ऊपर इसका ऑटो जो उन्होंने अटैच किया था उसका केस चल रहा है। दूसरा, थापा जी कहते हैं मैं करप्शन नहीं करता। थापा जी को मैंने खुद करप्शन लेते देखा है। जब वो एक ड्राइवर थे, 20 रुपये पकड़ते थे वो लोगों से, मैंने खुद करप्शन लेते पकड़ा उनको। कितनी बार उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो, कल को कोई परेशानी तो नहीं होगी? कोई परेशानी नहीं है सर जी। थापा जब अपनी ट्रांसपेरेंसी बता दे, मैं आपको एक डाटा देता हूँ, डाटे के ऊपर तो कोई परेशानी नहीं है। थापा जी ने 70 लाख रुपए के चालान किए हैं और रेवेन्यू में 9 लाख रुपए आया। वो क्यों आया? 5000 का चालान 500 का हो गया, क्या पता कॉपी पे 500 लिखा उधर 5000 दिया। आप डाटा, मेरे पास आरटीआई में डाटा है, 90 लाख के चालान हुए हैं तो 9 लाख क्यों आया? 10% पेमेंट क्यों आई है? ये बताइए। डाटा तो झूठ नहीं बोलता ना, मैं झूठ बोल सकता हूँ। होटल गोरख धंधा चल रहा है, प्राइवेट लोगों को दान कर रहे हैं, कमर्शियल से पैसे ले रहे हैं, आराम से ट्रैफिक डिपार्टमेंट। तो किस तरह के हालात हैं बीसी रोड? हालात पहले भी ठीक थे, सब भी ठीक थे, आज से नहीं। ये 99 से थापा साहब के जाने के बाद की बात। सर जी, थापा साहब से पहले भी ठीक थे। थापा साहब के आने से प्रॉब्लम थी, जाने के बाद वैसे ही हो गए जैसे पहले थे, अभी भी वैसे हो गए। अभी ये साहब आए हैं, इनको अभी भी सिस्टम है, ये ट्रैफिक रूल्स जो हैं लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है। हम इनको नहीं कहते, हम इनको कहते हैं आप ये देखिए, ये स्कूटर वाले हैं और ये कम्प्लेक्स की पार्किंग है। अब वो रोड देखिए, वो 30 फुट की है, ये 70 फुट की है। ये 70 फुट की क्यों है? क्योंकि इस बिल्डिंग ने अपना सेटबैक छोड़ा हुआ है। ये बिल्डिंग जो है अपना सेटबैक छोड़ रही है, इसलिए ये 70 फुट की है। वहां तक हमारा रास्ता है, वो ब्लैक टॉपिंग है, देखिए वहां तक ये चलान कर नहीं सकते। ये जो अंधेर गर्दी में कर रहे हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर से कर रहे हैं, टोटल गलत है। हाई कोर्ट का ऑर्डर फॉर कमर्शियल व्हीकल्स था, नॉट फॉर स्कूटर, स्कूटी। किसी औरत को तंग करना, किसी बुजुर्ग को तंग करना, ये ऑर्डर हाई कोर्ट कभी नहीं करती जनाब। ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट के बंदे अपने आप को शील्ड करने के लिए कि हम करप्शन ले रहे हैं कमर्शियल व्हीकल से, तो लेकिन अपने रोज के 20 चालान का ऑर्डर निकालने का मतलब क्या? रोज के 20 चालान लाओ, ऊपर से ऑर्डर आता है रोज के 20 चालान लाओ। किसके? प्राइवेट के। कमर्शियल के क्यों नहीं? रोज के 20 कमर्शियल दिखा दो, जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। आपका नाम जानना चाहेंगे? जेपी शर्मा। आपका यहाँ व्यवसाय? मेरी यहीं पे दुकान है और आजकल वेले बैठे हैं हम, यहाँ बाहर धरना ही दिया हुआ है, यहाँ ही इंटरव्यू देते रहते हैं ट्रैफिक वालों के लिए। चलिए, इन्होंने अपनी राय साझा की है, आप ज़रूर इस पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को